करती हूँ कि जब गुरुजी ने हाथ थामा नवंबर 2022 में, जब उन्होंने थामना था, देखो मेरे को अपनी छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। मैं एक्चुअली सामने आप लोगों के साईं बाबा का मंदिर है ना, यहाँ पे भी मैं किसी समय आई हूँ। आई वॉज अ साईं डिवोटी और मेरे को साईं बाबा के प्रति बहुत आस्था थी और मैं यही मानती हूँ कि साईं बाबा ने मेरा हाथ गुरुजी को थमाया है। और मेरे मन में भी और लोगों के मन में भी बड़ी शंका होगी कि गुरुजी कौन है। और हम जब पहले नए नए जुड़ते हैं ना, हमें यही लगता है कि हम जिसको मानते थे उसको नहीं मान रहे, शायद वो देवी देवता हमसे नाराज ना हो जाएं, हम क्यों छोड़ रहे हैं, हम पथ क्यों बदल रहे हैं। लेकिन गुरुजी का मैग्नेटिज्म ऐसा है कि हम अपने आप को रोक नहीं पाते। तो मैं ना आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ छोटी सी, कि मैं साईं बाबा की डिवोटी थी और मैं वेंसन शू हट, यहाँ पे हमारे मॉडल टाउन में शॉप है, वो भी साईं डिवोटी हैं और वहाँ पे शिरडी लाइव चलता होता था। जब भी मैं जाती थी ना, शिरडी का पूरा लाइव बहुत बड़ी स्क्रीन पे चलता था। एक दिन मैं उनके शॉप पे गई तो वहाँ पे शिरडी लाइव नहीं चल रहा था, साईं बाबा का बहुत बड़ा स्वरूप था वो भी नहीं था, उसकी जगह पे गुरुजी की एक छोटी सी स्वरूप लगा था। मैं नहीं जानती थी ये कौन है बिल्कुल, बट उस समय जैसे कह लो ना लव एट फर्स्ट साइट, वो स्वरूप देख के मुझे इतना एक प्रेम उमड़ा कि ये कौन है। पर मुझे ये लगा कि ये शायद कोई इनके पर्सनल गुरु होंगे और फिजिकल फॉर्म में हैं। तो फिजिकल फॉर्म में जो गुरु ऑलरेडी हैं उनको हम किसी के गुरु को हम क्यों अट्रैक्ट हुए। लेकिन मैं अंदर से मेरे को बहुत ही एक अट्रैक्शन हुई उनको देख के। संगत जी अगर मैं समय ले रही हूँ तो उसके बाद जब वो एक मैग्नेटिज्म अट्रैक्शन हुआ तो उसी समय गुरुजी ने तो मेरे को थाम लिया, लेकिन मैं भूल गई। उसके बाद एक इनविटेशन आना मेरे को, मेरे घर पे एक आंटी आते हैं और वो कहते हैं कि मैं गुरुजी के सत्संग पे जा रही हूँ। मैंने कहा दिखाना कौन से गुरुजी। उन्होंने वो फोटो दिखाई और मैं रेजोनेट किया, ये तो वही गुरुजी हैं जो उनके वहाँ पे देखे थे। मैंने उनको बोला आंटी जब नेक्स्ट टाइम जाओगे तो मुझे भी लेकर जाना। चलो जब गुरुजी का बुलावा आना है और जिसके थ्रू बुलाना है उन्होंने, वो भी उनको पता है, वो आंटी भूल गए। उसके बाद मेरी डॉटर की फ्रेंड ने हमें इनवाइट, मतलब एक तरह से उन्होंने सिर्फ एक याद कराया कि आपने गुरुजी के मैं सत्संग पे जा रही हूँ, आपने जाना है। तो हमने कहा हाँ जरूर। वो ग्लाडा हाइट्स हमें अपने घर से आके लेकर गई और गुरुजी महाराज ने वहाँ पे, हमने फर्स्ट टाइम वहाँ पे माथा टेका और बड़ी एक क्यूरियोसिटी पैदा हुई कि ये कौन है, इनके बारे में जानना है। वो कहती इनकी कोई हिस्ट्री नहीं है। मैंने कहा कोई बुक है तो बताओ, मैं जानना चाहती हूँ। कहते कोई हिस्ट्री नहीं है, सिर्फ आप सत्संग सुनो। और आज की डेट में गुरुजी महाराज ने खैर बहुत प्रेम दिया, बहुत हाथ थामा। संगत जी बस मैं इतना ही कहूंगी कि आप गुरुजी के दरबार में जब आ गए हो ना, तो सारी शंकाएं छोड़ दो, समर्पण कर दो इनके चरणों में। तो टोटल समर्पण का मतलब यही है कि हम इफ बट छोड़े। गुरुजी कहते हैं अपना भांडा साफ करो। आपा गुरुजी को की दे सकते हैं, गुरुजी तो आप हमेशा मांगते हैं, गुरुजी को दे की सकते हैं, सिर्फ अपना साफ निर्मल मन। और गुरुजी से यही मांगे कि गुरुजी हमारा हृदय साफ कर दो, हमारे मन की मैल हम अर्पित करते हैं, आप ही संभाल सकते हो, हमारा मन साफ करो कि हम आपके योग्य बने। बस इतना ही मांगे गुरुजी से। तो इसके साथ बहुत बहुत शुक्राना। आई हुई सारी संगत को नए साल की बहुत बहुत बधाई। गुरुजी सबके परिवारों में सुख शांति मिले। बच्चों को बहुत ब्लेस करना जिनका जन्मदिन है। निधि आंटी को भी बहुत बहुत बधाई और सारे परिवार को ब्लेस करना। थैंक यू सो मच।